एक ख़ास वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आरएम आपका स्वागत करता हूँ इसे सुनो यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ हम फेल क्यों होते हैं, फेलियर्स क्यों हमारी लाइफ में आते हैं, क्यों हम बार बार एक काम करते हैं उसमें बार बार फेल होते रहते हैं, क्यों लोग अपने काम, नौकरी, बिजनेस या रिश्तों में फ़ेल होते हैं। मेरे बहुत रिसर्च, अध्ययन करने के बाद और लोगों से बात करने के अनुभव के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं, जो आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, हम लाइफ में अक्सर सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स का सामना करते हैं। वैसे तो फेलियर्स की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बट एक बड़ी और कॉमन वजह जो अक्सर देखी गई है और जो मैंने पाया है वो है नॉलेज की कमी। एक उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम सोचते हैं कि हम एक ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। वो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं और दोनों अपनी अपनी रिसर्च करने के बाद ज्वेलरी शॉप खोलते हैं। राम की शॉप पहले साल में ही एक अच्छा प्रॉफिट करने लगती है, वहीं श्याम पहले साल में ही लॉस का सामना करता है। ऐसा क्यों? बिज़नेस एक जैसा है, दोनों गोल्ड सेल कर रहे हैं, दोनों ने शॉप सेम टाइम ओपन करी, दोनों ने रिसर्च अच्छे से करी, पर ऐसा क्यों है कि एक पहले साल से ही प्रॉफिट में और एक दूसरा पहले साल ही लॉस का सामना करना पड़ रहा है उसको? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें वही एक आदमी सक्सेसफुल हो रहा है लेकिन वही दूसरा आदमी फेल हो रहा है, जबकि काम सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम होने के बाद भी? कहीं ना कहीं राम को कुछ ऐसा पता है जो श्याम को नहीं पता। कहीं ना कहीं कोई कमी नॉलेज की ही है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो राम और श्याम दोनों कार चलाते हैं। राम कार सीख कर चलाता है और श्याम ने कार सीखी नहीं होती। आप बताओ किसका एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस है? ऑब्वियसली जिसने कम प्रैक्टिस करी है या जिसने सीखा नहीं है उसका ज़्यादा चांस है एक्सीडेंट का। उसी तरीके से जब हम अपनी रिसर्च करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी ज़रूर होती है हमारी रिसर्च में या हमारी नॉलेज में, जिसकी वजह से हमारे काम फेल होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी काम हम जब स्टार्ट करें, कोई भी काम करें, तो हमारे को उसकी प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है जितने भी बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं 100 में से 90 बिजनेसेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे नॉलेज की कमी होती है। वरना आप खुद बताओ ना, इतनी सारी ज्वेलरी शॉप हैं, इतनी सारी ज्वेलरी शॉप हैं लेकिन कुछ ही सक्सेसफुल हैं। पर ऐसा नहीं है कि कुछ वो सक्सेसफुल नहीं है तो सही ना। इसका मतलब वो लोग सही काम कर रहे हैं ना, कुछ जो हम नहीं सही कर रहे। कार इंडस्ट्री है, कितनी सारी कार्स हैं, हर कार कंपनी थोड़ी सक्सेसफुल होती है, लेकिन कुछ होती हैं, जो होती हैं उनको कुछ तो पता है ना, कुछ तो वो अलग करती हैं ना। दोस्तों, एक लेडी मेरे पास आई और बोली, ऋषभ जी, एक पंडित जी के कहने पे मैंने अपने बच्चे को पुखराज की रिंग पहनाई और उसके 4-5 दिन बाद उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, घबराहट होने लगी। उसने बोला, माँ मुझे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही जब से ये रिंग पहनी है। इत्तेफाक से नेक्स्ट डे बाइक से उस बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया। मैंने उस लेडी से कहा, क्या आपने रिंग पहनाने से पहले उसको टेस्ट किया था? लेडी ने कहा, नहीं, टेस्ट का क्या मतलब होता है, वो तो पंडित जी ने कहा और मैंने बच्चे को पहना दी। मैंने कहा, कभी भी कोई स्टोन पहनने से पहले उसको टेस्ट करना होता है, ये आपको पता ही नहीं है। अब जब आपको पता ही नहीं है तो आप टेस्ट कैसे करोगे? इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता और फिर उनके काम जब असफल हो जाते हैं वो रोते हैं कि हम फेल हो गए, या हाय हमारे काम नहीं बन रहे, हाय ये हाय वो, ये सब बातें करते हैं। अरे भाई, पहले सारी जानकारी लो फिर काम करो।
अगर फिर फेल हो जाओ तो देखो क्या कमी रह गई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हम मिस कर रहे थे। स्टोन को अगर पहले टेस्ट करके पहना होता तो एक्सीडेंट कभी नहीं होता। ऐसे ही आप देखो, आप अगर फेल हो रहे हो तो कौन सी नॉलेज, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस हो रही है। और यही चीज़ आप अप्लाई करो किसी भी लाइन में, चाहे कंस्ट्रक्शन की लाइन हो, चाहे बिजनेस की लाइन हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, कोई भी लाइन हो, हर बिजनेस, हर नौकरी, हर जगह ये लाइन फिट होती है। कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी होती है जिसकी वजह से आप पीछे हो रहे होते हो या फेल हो रहे होते हो। और यही चीज़ रिश्तों में भी लागू होती है। अगर आपका कोई रिश्ता आप नहीं संभाल पा रहे हो, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज की कमी है, कुछ कमी है जो आप उस दूसरे इंसान को नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? कोई ना कोई कमी है ना, कि आप उनको नहीं समझ पा रहे या वो आपको नहीं समझ पा रहे। या तो आप समझदार बनो ना, अगर आपको पता है कि भाई अगले में ये कमी है तो आप उसकी कमी को ढको, आप समझो। इसी तरीके से ये लाइन, ये चीज़ हर चीज़ में फिट होती है। इसलिए दोस्तों, नॉलेज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी नॉलेज होगी आपको, आप उतने ही कामयाब होगे। वीडियो बहुत लंबा बन गया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस वीडियो तक पहुँचे, एंड तक पहुँचे और आपने इस वीडियो को देखा, सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और कुछ भी बात कहनी है आप कमेंट कर सकते हैं, और ये उन सब तक पहुँचाए जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार। एंड हाँ, एक स्पेशल थैंक्स टू उस लेडी को जिसने आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और रिंग वाला, और फिर मैंने सोचा कि यार इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि लोग फेल क्यों होते हैं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉलेज की कमी रह जाती है और उस नॉलेज को वो अप्लाई भी नहीं करते। मान लीजिए किसी को नॉलेज है और वो अप्लाई ना करें, तब भी आप फेल हो जाओगे। तो बस यही वजह रही। थैंक यू दोस्तों।